देखो, हमारा जो अगला टॉपिक आ रहा है वो आप ध्यान से देखोगे स्क्रीन पे, तो वो क्या है? दैट इज द मोल कंसेप्ट। यार देखो, इस टॉपिक में जनरली लोगों को समस्या आती है कि हम मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं। तो मोल क्या है? एक बेसिक यूनिट है किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। तो अब यहाँ हम जैसे हम बोलते हैं, एक दर्जन में कितने केले हैं? 12। एक स्कोर कितना होता है? 20। तो अगर मैं कहूं आपसे कि हाँ भाई, एक मोल एटम है मेरे पास, क्या है? एक मोल एटम है, या एक मोल मॉलिक्यूल है, या एक मोल इलेक्ट्रॉन है, या 5 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे? तो आंसर होगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसे एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। मतलब एक मोल में कुछ भी हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, इलेक्ट्रॉन हो, कुछ भी हो, हर एक में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वो उससे आप Na से मल्टीप्लाई कर दो। तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 का मतलब हो गया Na। तो एक मोल एटम मतलब 6 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं, दैट इज Na एटम्स। 5 मोल, बस 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 मोल, 7 से मल्टी देखो, एक बात ध्यान रखना, हम सबसे पहले मोल निकालते हैं, मोल से मॉलिक्यूल पे जाते हैं, मॉलिक्यूल से एटम पे जाते हैं। ये नहीं करना है कि हम सीधे ही एटम निकाल दे, पहले मॉलिक्यूल निकलेंगे देन एटम आएगा, तब एटॉमिसिटी से हम कैलकुलेट करते हैं उसको। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ, ये समझ में आ गया? तो एक मोल हम मेजर करते हैं किसी का, तो क्या होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। एक मोल एटम मतलब 1 इंटू दिस। 5 मोल इलेक्ट्रॉन, दिस। 7 मोल मॉलिक्यूल, दिस। सिंपल। 2 मोल मॉलिक्यूल है CO2 के। ठीक है। अगर 2 मोल मॉलिक्यूल है मतलब 2 इंटू Na। 2Na ही तो होगा। 2 मोल मॉलिक्यूल मतलब क्या हो गया? 2Na। अब मैं कहूं उसमें कार्बन के एटम कितने हैं, तो कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है? 1। आप CO2 में देखो, कार्बन की एटॉमिसिटी क्या है? 1। तो 1 इंटू 2Na। भाई CO2 का यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो CO2 के अंदर कार्बन की एटॉमिसिटी है 1, ऑक्सीजन की है 2। मैंने कहा CO2 में बताइए कि कितने क्या होंगे अपने एटम्स। तो मॉलिक्यूल 2 मोल है, CO2 के 2 मोल है, इसका मतलब क्या हो गया? 2Na। अब मैं कहूं ऑक्सीजन के इसमें कितने एटम्स होंगे, तो 2 इंटू 2Na। बस यही करना है। क्लियर हुई बात? 3 मोल ऑक्सीजन मतलब क्या हो गया? 3Na एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगर खाली O है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, खाली एलिमेंट है। यहां आप देखोगे तो क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। O2। O2 4 मोल ऑफ O2। तो कितने मॉलिक्यूल हो गए? 4Na मॉलिक्यूल ऑफ O2। वैसी बात है ना यार। अगर मैं कह रहा हूं O, तो O क्या है? एटम है। तो कितने? 3 मोल है O के। 3 मोल ऑफ O, इसी को समझ लेना, बस यहीं पे यहीं समझ में आएंगी चीजें। तो कितने एटम हो गए? 3Na एटम। मैं कह रहा हूं 4 मोल ऑफ O2। तो कितने हो गए? 4Na मॉलिक्यूल ऑफ O2। मॉलिक्यूल आ गया ना, 4Na मॉलिक्यूल ऑफ O2। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि O में कितने एटम है, तो हम क्या करते हैं हमेशा? 4Na। O की एटॉमिक O2 की एटॉमिसिटी कितनी? 2। तो इंटू 2। तो कितने आ जाएंगे? 8Na। ये एटम्स आ गए। क्लियर? आगे देखो, आप 5 मोल है H2SO4 का, इसका मतलब 5Na मॉलिक्यूल है H2SO4 के। एटॉमिसिटी हर एक की अलग अलग है। हाइड्रोजन की आप देखोगे 2 है, सल्फर की कितनी है? 1 है, और ऑक्सीजन की कितनी? 4 है। मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया। क्या समस्या है? ठीक है। तो ऐसे हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे, मोल निकलेगा, मोल के बाद मॉलिक्यूल आएगा, और मॉलिक्यूल के बाद ही हम एटम पे पहुंचेंगे। एकदम से नहीं भागना है, आराम से। ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कितने टोटल एटम्स हैं? 3 मोल। 3 मोल का आएगा, मॉलिक्यूल का है ना भैया। इतना बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल दे रखा है, तो 3Na मॉलिक्यूल। 3Na मॉलिक्यूल हो गए नहीं हो गए, बताओ? 3Na मॉलिक्यूल हो गए। अब एटम पूछ रहा है, तो एटम ये 12, 22 और 11 को जोड़ लो आप।
45 से मल्टीप्लाई कर दो। 45 × 3 n। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अरे बहुत बेसिक सी बात है। अगर आप ऐसे सोचो कि C12H22O11 को आप 3 बार लिख लो, एटम जोड़ते चले जाओ, 135 ही आ जाएगा इन दी एंड जाके। इसमें इतना क्या टेंशन लेनी है। और ये मॉलिक्यूल है, 3 मोल है। मैंने बताया किसी का भी मोल के इसके मॉलिक्यूल के, तो 3 n मॉलिक्यूल। और क्या, बस हो गया। कार्बन के 12 हैं, तो कार्बन को स्पेसिफिकली उससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, 3 n से। अब यहाँ पे पूरे के पूछे तो 45 × 3 n है। क्लियर हो गई बात, आया समझ में। तो 135 मोल एटम्स। अब देखो यहाँ क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 3 मोल ऑफ क्या, कार्बोनेट आइंस। अब ये आइंस दो आप ऐड करोगे, देखो कार्बन में कितना होता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का, 6। ठीक है। और ऑक्सीजन का अगर आप देखो कितना हो जाएगा, 8 × 3 + 2। ठीक है, 3 मोल आ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 96 Na ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत। ये 32 कहाँ से आया, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 × 3। और यहाँ आप क्या कर दोगे, 2 प्लस कर दोगे टोटल, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 32। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 3 मोल ऑफ कार्बोनेट आयन। कितना आ जाएगा, 96 Na इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्लियर हो रही बात, कोई समस्या यहां तक किसी को। आगे चलें। अब क्या कह रहा है, 1 मोल इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 एटम। अब देखो ये कहां से आया, 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये किससे आया, आप देखो 1 C12 एटम का मास कितना होता है, फ्रॉम मास स्पेक्ट्रोमेट्री कितना आता है, 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो 1 ग्राम का आप निकालोगे और फिर 12 ग्राम का निकालोगे, तो ये आ जाएंगे इतने नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है। और एक बात ध्यान रखेंगे, एवोगैड्रो की जब आप AMU से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आंसर 1 आता है, N × AMU = 1। ठीक है, क्लियर हो रही बात, कोई समस्या। ठीक। अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कुछ नहीं होता है, अगर आप मोलर मास पे जाओगे तो जो हम मास नंबर निकालते हैं बस ग्राम्स में आ जाता है। जैसे ऑक्सीजन का अगर आप देखोगे तो मोलर मास कितना होगा, 16 ग्राम्स, 16 ग्राम है ना। और उसमें कहते हैं, वैसे कहते हैं 16 AMU, या फिर यू लिखते हैं, लेकिन यहाँ क्या होगा, ग्राम में आएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब आप मोलर मास को यहाँ देखो, जैसे कि ऑक्सीजन ये लिखा है इसका मास नंबर, ये लिखा है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना हो गया, 16। एक्चुअल एटॉमिक मास और मास ऑफ एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होगा, ग्राम में। हमने क्या पढ़ा था, 1 AMU = 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो 16 का कितना होगा, इतना हो जाएगा। 1 मोल एटम का मास कितना होगा, ये एक एटम का मास है भाई, एक एटम का मास है, ये कितना, 16 × 1.66 इंटू 10⁻24। मैं कह रहा हूं 1 मोल एटम है, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 16 × 1.66 इंटू 10⁻24 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। इसे सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा। तो 16 × 1 बराबर क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, तो मास ऑफ 1 मोल एटम क्या हो जाएगा, 16 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। या वैसे भी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na।
ठीक। अब क्वेश्चन आ रहा है, द वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड C60H22 is weight of one molecule of a compound। एक मॉलिक्यूल है, उसका वेट पता करना है, आराम से निकाल लोगे। कार्बन है कितना होता है, 12 × 60 प्लस 1 × 122, 842। 842 इन AMU एक्सप्रेस करोगे ग्राम में तो आपको पता ही है, दोबारा से बार बार 842 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई कर दो, ग्राम में आ जाएगा। सिंपल। सिंपल है ना। अरे समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये ध्यान रखना है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na की वैल्यू क्या होती है, 6.023 इंटू 10⁻23। ये पढ़ रखा है हमने इतनी देर से, यही पढ़ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आप आगे जाओगे तो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखना, बहुत मजेदार सा है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ, कितने मोल्स Mg3PO4 होल ट्वाइस विल कंटेन 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। मतलब इसमें अंदर कितने मोल्स होंगे जिसमें ऑक्सीजन के 0.25 मोल है। समझ में आ रही बात। तो इसमें आप एटोमिसिटी देखो, ऑक्सीजन के पास कितनी एटोमिसिटी है, 8। तो 8 मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट है कितने में, 1 मोल Mg3PO4 होल ट्वाइस में। 8 मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट है 1 मोल Mg3PO4 होल ट्वाइस में। तो 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने में प्रेजेंट होगी, आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। दैट्स इट। कुछ नहीं करना है, समझना है। मैं बार बोल रहा हूं, एक ही चीज है, मोल, मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम। मोल, मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम, वही चीज बार बार। सबसे पहले मोल देखो, 8 मोल, मोल से ही कर दो इसको। ठीक है। अगला देखो। अब यार ये थोड़ा सा देखने वाली चीज है कि हमें दे दिया ग्राम एटम, क्या करें इसका। ग्राम दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, एटम क्यों लगा दिया, ग्राम एटम। तो यार ग्राम एटम मतलब है कि 2 Na एटम ऑफ ऑक्सीजन, या 2 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, है नहीं, यही है ना। 2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन का यही तो मतलब है, 2 Na एटम ऑफ ऑक्सीजन या 2 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। अब देखो, 1 मोल ऑफ CH4 कंटेन्स, तो इसमें आप ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, CH4 में 1 ग्राम एटम होगा कार्बन का, और 4 ग्राम एटम होंगे हाइड्रोजन के। होंगे नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात। तो Na नंबर ऑफ कार्बन होंगे और 4 Na नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ O3 मॉलिक्यूल। अब आप देख लो, 0.5 है ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर के गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास निकालना है, मोलर मास गिवन है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 24 ग्राम। ग्राम 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 ग्राम। क्लियर। नेक्स्ट इज, अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले वो सबसे ये वाला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग, बहुत ध्यान से। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। तो सबसे पहले आप मोल निकालोगे। मैंने बार बार एक ही चीज बोला, मोल, मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम। 49 / 98 कितना आ गया, 0.5 मोल, आधा मोल। तो आधा मोल है ये। ठीक है। और अगर 49 × 92 तो ये 1 मोल हो जाता। अब 0.5 मोल है, इसका मतलब इसमें क्या है, 0.5 मॉलिक्यूल है H2SO4 के।
भाई यही तो बात है, मोल्स हम किस पे चलेगा, मॉलिक्यूल पे। अब 0.5 मॉलिक्यूल हैं तो एटम कितने हो जाएंगे इसके अंदर, देखो 2 + 1 + 4, ये कहाँ से आ गया, ये क्या है। तो हाइड्रोजन के 2 हो गए, सल्फर का 1 हो गया, ऑक्सीजन के 4 हो गए ना 7। तो बस मैंने पहले ही बताया, मोल पे आए, मोल से हम मॉलिक्यूल पे आए, मॉलिक्यूल से हम एटम पे आ गए। मल्टीप्लाई कर दो मॉलिक एटम उसको एटोमिसिटी से, मॉलिक्यूल को। तो 7 × Na/2, ये क्या है, Na/2 क्या है, ये क्या लिख दिया हमने। ओ गलत हो गया। Na/2 का क्या मतलब होता है, आधा मोल की बात हो रही है। ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0.5 मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट है, H2SO बोलो, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, ये 7 × Na/2, आधा मोल है क्योंकि। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब देखो फिर से क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, फिर एटम मतलब लोवेस्ट यूनिट पे चला गया हम फिर से। तो मोल्स निकालो, मोल्स आ गए। मोल्स के बाद आप क्या करोगे, इतने ही मोल्स हैं, और मॉलिक्यूल कितना है, एक ही मॉलिक्यूल है, तो 0.1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, है ना। इसमें कितने एटम है, तो ऑक्सीजन के एटम ही पूछ रहा है सिर्फ, तो एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 0.1 Na, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.2 Na। हो गया। ध्यान रखना है बार बार, मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम। ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, फाइंड मास ऑफ 18.066 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। बहुत बेसिक है, मास निकालना है NH3 का, अमोनिया का, है ना। तो ये क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, मोल्स कितना के 3 मोल आ गया, 3 मोल है, तो 3 मोल में कितना आ जाएगा, 51 ग्राम, क्योंकि 14 + 3 क्या होता है, 17, इसका हो गया 17 × 3 क्या हो गया, 51 ग्राम। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 126 AMU ऑफ HNO3। तो 126 AMU दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लो, कितने आएंगे, 2 मॉलिक्यूल है। तो ऑक्सीजन एटम अगर आप इसमें देखो कितने, एक में 3 है तो दो में कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अगर एक में 3 है तो दो में कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल है ना, HNO3, कितने हो गए, 6 हो गए, नहीं हो गए। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, या गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na, तो 6/N। Na मतलब 6.023 × 10⁻23। ठीक है। वही चीज रिपीट हो रही है, 5 मोल अगर हमें दे रखे किसी के C6H12O6 के, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, 5 Na मॉलिक्यूल होंगे इसमें। ठीक है। अब 5 मॉलिक्यूल हैं, 5 मॉलिक्यूल अगर कार्बन को मैं 5 बार लिखूंगा, तो ऑब्वियसली 30 हो जाएगा ना भाई, 30 Na। तो हम क्या करते हैं, सिंपल कर देते हैं, जो मॉलिक्यूल आते हैं उसको एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 मॉलिक्यूल × 6, तो 30 Na, एटम ऑफ कार्बन। 3 मोल सिल्वर है, तो 3 Na एटम ऑफ सिल्वर। 2 मोल पानी के हैं, तो 2 Na मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ये भैया क्या एटम है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, समझ लो। तो 2 × 2 Na हाइड्रोजन और 1 × 2 Na ऑक्सीजन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ये एक तरीके से हमारा, अगर आप देखोगे मोल कंसेप्ट में इसी तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे 40 ग्राम हीलियम है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, 10 Na एटम ऑफ हीलियम बराबर के 10 मोल ऑफ हीलियम। ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, 3 मोल ऑफ इथेन है, कितनी, 3 मोल है इथेन के, तो 3 Na मॉलिक्यूल हो गए, तुरंत हो गए। मैंने क्या बोला, 3 मोल है इथेन के, तो इथेन मॉलिक्यूल है ना, तो 3 Na मॉलिक्यूल हो गए तुरंत, कुछ सोचना ही नहीं।
अब मॉलिक्यूल से किधर जाएंगे, हम एटम पे जाते हैं। अब देख लो कार्बन में कितने हो गए, दो हो गए, तो 2 × 3 Na, 6 × 3 Na। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रही बात। तो अगर वो कार्बन के पूछेगा, 3 मॉलिक्यूल में, तो 3 Na × 2, और हाइड्रोजन के पूछेगा तो 3 Na × 6। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, बहुत बेसिक सा है, 3 Na हो गए, मॉलिक्यूल है। आप इसको खोल दो, 3 × 6.023 × 10⁻23 हो गया। देखो यार, इसमें क्या है ना, आप मोल, मॉलिक्यूल, एटम, ग्राम एटम, इसमें थोड़ा सा लोगों को लगता है ये बहुत सिंपल सा होता है। आपको बस पहचानना है, मोल, मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम। अगर मॉलिक्यूल दिख रहा है 3 मॉलिक्यूल हो गए, एटम दिख रहा है तो एटोमोसिटी पे चले जाओ, इतनी सी बात है। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, 52 मोल ऑफ आर्गन, 52 U ऑफ हीलियम, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। 52 मोल हैं आर्गन के। एक मोल में कितने होते हैं, एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, 6.023 × 10⁻23। यहाँ कितने, 52 मोल हैं। ऑब्वियस सी बात है, 52 Na हो जाएगा। आ रहा है समझ, आ रहा है, आ रहा है। 52 U ऑफ हीलियम, है ना। तो हमें यूनिफाइड मास कितना जाएगा, 52 U। ठीक है, और तो उसका वेट क्या होता है, 4। 13 एटम होंगे हीलियम के, 13 × 4 करोगे 52 हो जाएगा। लेकिन यहाँ ग्राम दे दिया, ग्राम। क्या दे दिया, ग्राम। तो हीलियम के एक एटम का वजन 4 ग्राम में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.023 × 10⁻23। तो 52 ग्राम में कितने होंगे, निकाल लो आप, आ जाएगा 13 Na। इतने क्या होंगे, एटम्स होंगे। मजा आया। ये इस तरीके से होगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ मॉलिक्यूल पे क्यों नहीं गया, क्योंकि मॉलिक्यूल नाम की कोई चीज ही नहीं, एटम 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 ही गिवन है। क्या कर सकते, क्या चले जाएंगे। अब यार वो एक अगला क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, कहता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने हैं। 1 ग्राम ऑक्सीजन है, 1 ग्राम ऑफ O2 है, 1 ग्राम ऑफ O3। तो एटम पे जाने के लिए पहले मोल निकालना पड़ेगा, तो मोल निकालो। गिवन मास अपॉन मोलर मास, 1/16 Na एटम। ठीक है, क्योंकि ऊपर तो हमारे पास कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, सिंपल एलिमेंट है। अब हमें दिखाई देगा क्या, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 1/32 मॉलिक्यूल ऑफ O2। ठीक है, और कितने एटम है, 2। तो 2 × 1/32, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, बस। 2 × 1/32। अब आप ये देखो इसमें क्या, गिवन मास 1 O3 का देख लो, गिवन मास कितना है, N = गिवन मास अपॉन मोलर मास 48 आ जाएगा। अब ये 1/48 के आ गए, मॉलिक्यूल आ गए O3 के। ठीक है, अब एटोमिसिटी कितनी, 3, तो 3 × 1/48, दैट इज 1/16 Na एटम ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो मोल कंसेप्ट में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब आप आगे चलोगे तो आपको दिखाई देगा मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम में इसको फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं ना, मोलर वॉल्यूम से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, बाकी 2 पार्ट अपलोडेड है। ठीक है, एक बार उसको भी देख लेना। उसमें क्या, ये बेसिकली इस तरह की केमिस्ट्री है कि आप 11th का पहला चैप्टर बहुत मजे से करते हुए चले जाओगे। आराम से करना है, प्रेशर नहीं लेना है दिमाग पे कि ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, ये जब आप 12th में आ जाओगे और रिपीटर में आ जाओगे, आगे बढ़ोगे, ये सब बहुत कॉमन हो जाता है लोगों के लिए। अभी 10 से 11th है, वहां आपने सिर्फ एटम्स एंड मॉलिक्यूल पढ़े थे, या पूरा मोल कंसेप्ट उड़ के और सामने आ गया, है ना। अगला फेज मॉड्यूल अगर आप देखोगे, सेकंड चैप्टर तो अपना क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसमें सब आएगा।
एक बड़े लेवल पे एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय बाय। और बाकी अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है, चलो ओके, बाय।